सेंट जोसेफ कॉलेज, देहरादून। शरद ऋतु का मौसम था। कैंपस में गुलमोहर के पेड़ से गिरे पत्तों का कालीन बिछा हुआ था। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन चल रहा था। हॉल में सब छात्र अपने अपने परिचय देने के लिए खड़े हो रहे थे। तभी एक लड़की की बारी आई। उसने कहा, हाय, मैं रिया हूं। मैं दिल्ली से हूं और मैंने इंग्लिश लिटरेचर चुना है क्योंकि मुझे लिखने और पढ़ने का शौक है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और उसकी मुस्कान में जादू था। रिया को देखकर प्रदीप मंत्रमुग्ध हो गया। प्रदीप एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र था और किताबों का दीवाना। ब्रेक के दौरान प्रदीप ने रिया को बुक स्टॉल के पास देखा। वह अपनी हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और कहा, हाय, मैं प्रदीप हूं। तुम्हारा इंट्रोडक्शन सुनकर लगा कि तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक है। मुझे भी किताबें पढ़ना पसंद है। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह, वाकई, तुम कौन सी किताबें पढ़ते हो? बस यही बातचीत उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में रिया और प्रदीप के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वे हर जगह साथ दिखते, कैंपस की लाइब्रेरी, कैफेटेरिया और कभी-कभी पास के हिल स्टेशन पर भी। रिया का व्यक्तित्व जीवंत था। वह हमेशा मुस्कुराती रहती और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती। वहीं प्रदीप गंभीर और विचारशील था। वे एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन शायद यही उनकी खासियत थी। एक दिन कैंपस में बारिश हो रही थी। रिया और प्रदीप लाइब्रेरी से बाहर निकले तो रिया ने अपनी चप्पलें उतार दी और बारिश में नाचने लगी। आओ प्रदीप, जिंदगी में कुछ पागलपन भी जरूरी है, उसने चहकते हुए कहा। प्रदीप हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने भी अपना बैग किनारे रखा और उसके साथ बारिश में भीगने लगा। उस दिन रिया ने प्रदीप की ओर देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। कुछ महीने बाद कॉलेज का फेस्टिवल आया। प्रदीप ने रिया को अपने बैंड की परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाया। प्रदीप ने माइक थामा और सबके सामने कहा, ये गाना मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए डेडिकेट कर रहा हूं। रिया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। गाने के बोल थे, तेरी ओर चलता हूं खिंचा तेरी ओर। गाना खत्म होते ही रिया की आंखों में आंसू थे। उसने स्टेज के पास जाकर धीरे से कहा, प्रदीप, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। अब रिया और प्रदीप का हर दिन एक नई कहानी लेकर आता। वे एक दूसरे को छोटी छोटी खुशियों का एहसास दिलाते। प्रदीप रिया के लिए कभी कैंपस के पास वाली दुकान से गुलाब लाता। रिया प्रदीप के लिए उसके फेवरेट समोसे बनाकर लाती। एक बार दोनों पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए गए। वहां उन्होंने सूर्यास्त देखा। रिया ने कहा, प्रदीप, जब तक तुम मेरे साथ हो, हर पल खूबसूरत है। प्रदीप ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना हो और मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रिया के पापा ने उसे बताया कि वह दिल्ली वापस जाएगी क्योंकि उसकी शादी तय कर दी गई है। रिया ने प्रदीप को फोन करके बताया। प्रदीप टूट चुका था, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम्हें मुझ पर और हमारे प्यार पर विश्वास करना होगा। रिया ने हिम्मत जुटाई और अपने पापा से कहा, पापा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। प्रदीप और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। रिया के पापा ने कुछ दिनों तक गुस्से में रहने के बाद आखिरकार उनकी बात मान ली। अंत में आज रिया और प्रदीप की शादी को 5 साल हो चुके हैं। दोनों ने अपने अपने करियर में सफलता पाई है। रिया एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई और प्रदीप ने अपनी इंजीनियरिंग फर्म शुरू की। उनका प्यार आज भी वैसा ही है जैसे पहली बारिश के उस दिन था। कहते हैं, जब प्यार सच्चा होता है तो वो हर तूफान को पार कर लेता है। रिया और प्रदीप की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है।